in this video lecture, we will see the process of heating and dehumidification. This is also termed as adiabatic chemical dehumidification. If you can remember, in the last lecture, we have also seen the process of cooling and adiabatic humidification. ये process, this that process is also termed as adiabatic saturation process. सो ये प्रोसेस उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है. तो अगर आप याद करें उस प्रोसेस में, तो उसमें हमने क्या किया था, हम फ्रॉम दिस स्टेट वी हैव रीच टू द सैचुरेशन कर्व एट अ कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन. यहाँ पर हम उसका रिवर्स कर रहे हैं. वी आर स्टैंडिंग एट द लो ड्राई बल्ब टेम्परेचर. वी हैव टू हीट द एयर एज वेल एज द dehumidified the air which is the incoming air. So we are having dry bulb temperature of TD1 at state 1 with a humidity of W1. Moisture content of the air at the inlet is W1, and now we at the constant wet bulb temperature we have to reach at exit point at 2. So the process is the reverse of adiabatic saturation process. So what we here attempt to do in this process, here air is passed over the chemicals which have the high affinity for the moisture. So the जो हमारे पास इनलेट एयर है उसको हम पास करते हैं केमिकल्स के चैम्बर्स के थ्रू. उस केमिकल चैम्बर की क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, कुछ ब्राइन सॉल्यूशन हमारे पास रहते हैं, कैल्शियम क्लोराइड और लिथियम ब्रोमाइड, NaCl भी, तो वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के हैं. मींस they adds on the moisture from the air in itself, in themselves. तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक चैम्बर के अंदर जिसमें कि ये सारे सॉल्ट्स रहेंगे, उसमें से हम एयर को पास करेंगे. तो उससे होगा क्या, एक तो साइमल्टेनियसली हमारा मॉइस्चर रिमूव होगा एंड वी आर ऑल्सो एडिंग द हीट टू द इनकमिंग एयर. तो आप ये प्रोसेस को देखिए, हमने क्या किया, एक पर TD1 जो है वी आर रीचिंग एट स्टेट 2. TD2 is the process or dry bulb temperature which is more than TD1, and the humidity which was at state 1 was more than the humidity which is present at the specific humidity than at the state 2. So as the air comes in contact with these chemicals, the moisture gets condensed and air gives up its latent heat. So the process of 1 to 2 is defined as the process of एडियाबैटिक केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन. तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये ध्यान से समझना कि वो क्या पूछना चाह रहा है. अगर एडियाबैटिक सैचुरेशन की बात कर रहा है तो वो कूलिंग एंड एडियाबैटिक ह्यूमिडिफिकेशन की बात कर रहा है. अगर स्पेसिफिक कर रहा है तो वो बोलेगा आपसे हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन और एडियाबैटिक केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन. फर्दर, जैसे हमने वहां पर ह्यूमिडिफायर की एफिशिएंसी निकाली थी, एक्चुअल ड्रॉप इन टेम्परेचर अपॉन द आइडियल ड्रॉप, यहाँ पर डीह्यूमिडिफायर यूज कर रहे हैं तो उस डीह्यूमिडिफायर की एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे. Actual increase in dry bulb temperature, we want that we can reach, if we can reach at state 2, but instead in the actual process, instead of getting reaching at state 2, we reach at state 3, which is having an dry bulb temperature in between TD1 and TD2. So that is the state of 3, and the humidity or specific humidity across this specific humidity curve, it is represented by W3. तो actual increase in dBT, तो हम क्या लिखेंगे actual increase के अंदर, TD3 माइनस TD1, ये एक्चुअल इंक्रीज हुआ अपॉन आइडियल इंक्रीज. आइडियल कितना हो सकता था, TD2 माइनस TD1. सो द सेम इज रिटन इन दिस एक्सप्रेशन. And for your kind information, the adsorbents which we generally use as silica gel. तो अगर आपने कई बार देखा भी होगा ये सिलिका जेल बोटल्स में, या कई बार जो ऐसी आइटम्स हैं जिनके अंदर मॉइस्चर आ सकता है एंड इट में रिमूव द कंडीशन ऑफ दैट मटेरियल, तो ये सिलिका जेल के पैकेट्स की फॉर्म में ये डाला जाता है. देन वो एड्सॉर्बेंट था सिलिका जेल. एब्सॉर्बेंट भी कुछ सॉल्ट है हमारे पास, कैल्शियम क्लोराइड, ब्राइन एंड लिथियम क्लोराइड. So these are some absorbents. The next I am sharing with you all a numerical based on this. So first we read out the statement. What does it state? It state we have a saturated air at 21 degree Celsius. तो पहली ही लाइन में आपको कुछ इंडिकेशन यहाँ मिल जाएगा. सैचुरेटेड एयर एट 21 डिग्री सेल्सियस. तो ये कहाँ लोकेट करेंगे, दिस इज आई एम गिविंग अ क्वेश्चन इट ऑन यू. Saturated air at 21 degrees Celsius is passed through a dryer so that its final relative humidity is 20%. Means
वेट बल्ब टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, एक बात तो पक्का है। तो आपको 21 डिग्री सेल्सियस को लोकेट करना है सैचुरेटेड एयर के लिए। वो डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि RH जहाँ 100% होगा वहाँ पर ही सैचुरेटेड एयर हम उसको बोलते हैं। तो उस कर्व पर जो आपके साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे इस तरह से रिप्रेजेंट होती है, उस पर हमें ये बोल रहे हैं सैचुरेटेड एयर एट 21 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड थ्रू अ ड्रायर सो दैट इट्स final relative humidity becomes 20%. The dryer uses a silica gel adsorbent. The air is then passed through a cooler until its final temperature reaches 21 degree Celsius without change in its स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो हम इस प्रोसेस को हम डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए कि हमारे पास है इनिशियल कंडीशन 21 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर और सैचुरेटेड एयर है। सैचुरेटेड एयर का मतलब हम कर्व पर हैं, सैचुरेशन कर्व पर, तो मैंने उसको लोकेट किया पॉइंट वन लोकेट हो गया अक्रॉस। तो पॉइंट वन के अक्रॉस ये इसमें थोड़ा आप करेक्ट कर लें, यहाँ पर ये W1 रहेगा एंड दिस इज W2, सो here it is a correction, do remember this. So and specific humidity across one is W1 और हमने 21 डिग्री सेल्सियस को लोकेट कर लिया ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट्स फाइनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिकम्स 20%। फाइनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिकम्स 20%। तो हम 1 से जब चलेंगे कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन या कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर के इंक्लाइंड लाइन पर चलेंगे और कहाँ तक मूव करेंगे, जहाँ तक कि 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का पॉइंट है, वहाँ तक जैसे ही ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट हम नेम करेंगे इसको स्टेट 2। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, द ड्रायर यूजेस सिलिका जेल एडसोर्बेंट एंड द एयर इज देन पास थ्रू अ कूलर अंटिल इट्स टेम्परेचर रीचेस 21 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, उसके बाद ये कूल करवा रहा है हमसे एयर को, दैट द स्टेट 2 एयर इज फर्दर कूल्ड सो इट रीचेस द स्टेट 3 अप टिल व्हेन के 21 डिग्री सेल्सियस के ही टेम्परेचर पर ये बात कर रहा है ड्राई बल्ब टेम्परेचर की। तो स्टेट 3 हमने लोकेट किया इसमें कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए 2 to 3 विदाउट अ चेंज इन इट्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो कूलिंग की जो प्रोसेस है उसमें क्या कर रहा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को वेरी नहीं करवा रहा है। W2 इक्वल टू W3, इसमें आप करेक्ट कर लेना ये W2 इक्वल टू W3। तो W2 इक्वल टू W3। अब हमसे पूछ क्या रहा है, दी डिटरमिन दी टेम्परेचर ऑफ द एयर एट द एंड ऑफ द ड्राइंग प्रोसेस। तो यहाँ पर जो TD2 पूछ रहा है आपसे, ये कितना होगा, ये आपको सीधा सीधा एकदम कर्व से मिल जाएगा, साइक्रोमेट्रिक चार्ट से मिल जाएगा। सेकंड, द हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस, ये सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस है हमें दिख रहा है। तो 2 to 3 में कूलिंग अगर हमें निकालनी हो तो क्या होगा, H2 minus H3, दैट विल बी दी हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग दी कूलिंग प्रोसेस। मास की बात नहीं कर रहा, तो आप पर केजी के लिए इसको सोल्व कर सकते हैं। देन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द एंड ऑफ कूलिंग प्रोसेस, जो स्टेट 3 होगा, यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड आउट करना है हमें, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय phi3। This can again be simply find out from the psychrometric chart। तो ये हो गया हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द एंड ऑफ कूलिंग प्रोसेस, द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एट द एंड ऑफ ड्राइंग प्रोसेस। अब ये देखिए, ये ड्राइंग ड्यू पॉइंट ये हमारे पास जो स्टेट 2 है, ये ड्राइंग की प्रोसेस का एंड है। तो इसके अक्रॉस जब हम एक स्ट्रेट कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जहाँ पर भी ये सैचुरेशन कर्व को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, दैट विल बी द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द ड्राइंग प्रोसेस। तो ये हमारे पास यहाँ पर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। नेक्स्ट, एंड द मॉइस्चर रिमूव ड्यूरिंग द ड्राइंग प्रोसेस। तो हम जानते हैं कि मास की बात नहीं कर रहा एयर की, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस प्रोसेस में 1 से 2 में मॉइस्चर रिमूव हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ एयर वी विल टेक इट एज, वी विल ऑल डू द कैलकुलेशन फॉर 1 kg ऑफ एयर। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पर W1 है, दिस इज W2, सो W1 minus W2 that will give the moisture removed during the drying process. So take it as a practice question for yourself and solve it. Thank you.